हालेलुया। बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। आज हम 18वें दिन दानियल प्रयत्न मीटिंग को शुरू करना चाहते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट किए कोई इसको सुनते ना रहे, बल्कि साथ मिल के गाए, साथ मिल के प्रार्थना करें। ऐसा परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते हैं। ओ तेरी स्तुति ओ आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे भर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सब मिलके प्रार्थना करेंगे जैसा हमने गीत गाए हैं। प्रभु हम सिर्फ तुझको मांगते हैं, हमारे बीच में आ प्रभु, सारे जहाँ पर तुझसा कोई नहीं है, तुझको छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं। ओ प्रभु सिर्फ तेरी महिमा हो, सिर्फ तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा पूरा हो जा। आए सामने के प्रार्थना करें। हालेलुया रखा ओ शरा बाया 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 प्रभु के प्रार्थना करे, कोई सुनने वाला ना रहे, दिल के प्रार्थना करो, अपने मुंह खोलो, आवाज निकालो, दिल के प्रार्थना करो। ये ऑनलाइन ये आराधना भी सच्चा आराधना है, परमेश्वर के बेमानो, सुनने वाला देखने वाला पाप है, पापी है, आप पाप कर रहे हो, ये सच्चा आराधना है। अपना मुंह खोलो, अपने आवाज से प्रार्थना करो। हालेलुया अपना हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर हमारे भूमि के ऊपर, हमारे जीवन के अंदर में फिर से आग बन के आ जाए, पवित्र आग बन के आ जाए, सारे पाप को, अधिकारियों के शक्तियों को जला दे, हमें फिर से पाक शुद्ध कर दे, इस भूमि को, इस
देश को पूरा पाप शुद्ध कर दे। ओ प्रभु, ऐसा मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी परमेश्वर प्रभु, ये समस्या आज के लिए फिर से धन्यवाद प्रभु। इतना लंबा समय नहीं, बहुत छोटा समय प्रभु, पर हम चाहते हैं इस ऑनलाइन प्रेयर एंड आराधना के द्वारा भी हम तुझको महसूस कर पाए, तुझको पा पाए। तेरे हाथ से जो किया जाते चंगाई को, अभिषेक को हम पा पाए प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, अब इस समय सच्चा मन से हृदय से जो दुआ में आराधना में बैठे उन सबको आशीष दे, उन सबको छू, फिर से पवित्र कर दे, फिर से अपने हृदय की सारी बात उनके हृदय में डाल दे प्रभु। ओ तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। अभी हम 18वें दिन दानियल प्रार्थना मीटिंग को करते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहते हैं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13-14। अपनी बाइबल खोले, लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने के आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मारी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। अभी हम बेदारी के बारे में बताना चाहते हैं कि क्यों हमें बेदारी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आज का टॉपिक है प्रे फॉर रिवाइवल, बेदारी के लिए प्रार्थना करो। आपको गवाही देना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक द्वीप है
कि जहाँ से आजकल हमें गिनने को मिल गया कि हमारे देश के बड़े बड़े जो अगुआ में से लगभग 40% का अगुए उस द्वीप से निकले हैं। वो द्वीप बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उस द्वीप में जो आबादी है लगभग 5,000 के आसपास है। पर इतनी छोटी जगह से कैसे देश के जो अगुआ, खासकर जो माशियों का माशी लोगों के अगुआ में से 40% वहाँ से कैसे निकला। तो लोगों ने तलाश करके देखा तो वहाँ पे क्या मिल गया कि वहाँ ऐसा द्वीप है कि 50 साल पहले सुषमाचार्य पहुँच गया एक लेडीज के द्वारा, और वहाँ इतना तकरार बेदारी आ गया कि उस द्वीप के लोग लगभग 99% सब मासी बन गया। अभी भी उस द्वीप में जाएंगे तो ना वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ना वहाँ पे शराबी की दुकान है, ना वहाँ पे कोई गंदा काम की दुकान है, कोई है नहीं कुछ। वहाँ तो बिल्कुल साफ सुथरा जगह है और वहाँ हर जगह पे लोग प्रार्थना करते, आराधना करते और ईमानदारी वफादारी के साथ काम करते हैं। तो परमेश्वर ने उस जगह को इतना आशीष दे दिया कि उस जगह में से पूरा देश के लिए इतना बड़े बड़े अगुआ तैयार होकर निकला। मैं कहना चाहता हूँ ये बेदारी का फल है। आपको क्या पता है कि अभी दुनिया में जो बड़े बड़े देश कहलाता है, जो वो देश कैसे उस स्थान तक पहुँच गया। मैं सीधा कहना चाहता हूँ वो सब बेदारी का फल है। सबसे पहले इंग्लैंड, यूके को आप अच्छी तरह जानते हैं। अब से 200 साल पहले वो इंग्लैंड लोग है पूरे देश, पूरे दुनिया में कई जगह को कब्जा करके रखा। बहुत बड़ा देश बन गया था, कोई था नहीं इनके मुकाबले खड़े हो सकता है, इतना बड़ा देश बन गया। पर उस लेवल तक ये कैसे पहुंच गया? हाँ, अच्छी तरह आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेदारी का आग कहाँ पे लगाया था? इंग्लैंड। खासकर वहाँ पे वेल्स नाम के जगह है, वहाँ पे कई बार बेदारी का आग लग गया और उस आग से दुनिया भर बेदारी का आग फैल गया। बहुत मशहूर हुए। बेदारी के रूप में कोई गवाही दे देंगे, पहले इंग्लैंड का नाम लेना पड़ेगा। इतना तकड़ा बेदारी इंग्लैंड से आया। और इंग्लैंड का उस देश का दर्जा को देखो कि कई सालों तक वो देश दुनिया के हर जगह पे पहुंच गए थे, मिशनरी को पहुंचा दिया। मतलब ये नहीं है वो देश के लोग हमेशा अच्छा काम किया, गलत काम भी किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस देश के हाथ में इतना बड़ा आशीष क्यों आ गया? क्योंकि वहाँ पे बेदारी आया था। बेदारी के द्वारा क्या तैयार हो गया? कलीसिया तैयार हो गया, लोग तैयार हो गया और दुनिया भर लगभग 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक 200 साल के लिए ज़्यादातर इंग्लैंड का अंग्रेज का जो मिशनरी वहाँ से निकल के गए थे, उनके द्वारा दुनिया भर मिशनरी फैल गया। उसके बाद ये बेदारी का आग कहाँ पे लग गए थे आपको अच्छी तरह पता होगा। उसके बाद ये बेदारी का आग अमेरिका में फैल गया। बहुत तकड़ा बेदारी अमेरिका में आया था। उसके विषय में कई किताब लिखा हुआ है, वो तो आप बाद में मौका मिलने तो आपको बताएंगे। जब अमेरिका में बेदारी का आग लग गया तो तीनों काम आपको देखना को मिलेगा। वो क्या है? सबसे पहले वहाँ पे इतना कलीसिया का उन्नति हुआ, बहुत लोग मासी में आ गया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, चर्च बहुत बढ़ गया, जगह जगह में स्थापित हुआ। उसके बाद क्या हो गया? उस भूमि का जो उनका त्योन हो गया। मतलब क्या है कि वहाँ से इतना आमदनी होने लगे कि देश इतना अमीर हो गया। अभी तक हम जानते हैं दुनिया में अमेरिका से बढ़कर कोई अमीर देश ही है नहीं, इतना अमीर हो गया। कब से? हाँ, जब से अमेरिका में बेदारी आ गया उसके बाद पिछले 100 साल से अमेरिका बहुत अमीर देश है। और तीसरी बात ये भी है कि पिछले 100 साल से जितना मिशनर ये ज़्यादातर अमेरिका से होके निकला। ये सच्ची गवाही है। और आगे तो किसकी गवाही दे पाऊंगा? मैं अपने देश कोरिया की गवाही दे पाऊंगा।
कोरिया में जब बेदारी आया 1907 में और वह लगातार बेदारी का आग फैलते रहा, तो बिल्कुल जो इंग्लैंड में और अमेरिका में जो काम हुआ था वही काम कोरिया में पूरा दिखने लगे। क्या हो गया? सबसे पहले चर्च बहुत तेज से ग्रोइंग होने लगे, उन्नति होने लगे जगह जगह में। आपको पता नहीं होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज से चर्च का ग्रोइंग कहाँ पे हुआ? कोरिया में हुआ था। और इतने 50 साल के दौरान पूरा देश में 25% लोग मसीह बन गया। तकड़ा बेदारी है। इस बेदारी का फल को देखो, इसके द्वारा क्या हो गया? हाँ, इकोनॉमिक बहुत ऊंचा लेवल तक पहुंच गया। अभी भी कोरिया इतना छोटा देश, उत्तराखंड से भी छोटा है, फिर भी आमदनी के मामले में दुनिया के नंबर 10 में आता है। इतना अमीर देश कैसे बन गए? यह बेदारी का फल है। और इसलिए आपको अच्छी तरह पता है कि क्या काम हुआ उस देश से। अभी अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मिशनरी कोरिया से निकल के आ रहा है। मिशन फील्ड के लिए दान भी कोरिया के से अभी निकल के आ रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ बेदारी का फल है। इसलिए अगर हम भी अपनी देश, अपना शहर, अपना गांव, अपने वो जाति या अपना जो जनरेशन के लिए, जमाने के लिए बोझ है, तो उसके बेदारी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यदि अगर हम अपने देश के लिए या शहर के लिए, अपने गांव के लिए या अपने जमाने के लिए, अपनी जाति के लिए इस बेदारी को लेकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यहाँ पे बेदारी होने दे, और वहाँ पे बेदारी आएगा, चाहे छोटा सा द्वीप हो या पूरा देश हो। ये 3 चीज़ को जरूर देखने को मिलेगा। पहले कलीसिया बहुत तेज से वहाँ पे उन्नति होगा और बढ़ते जाएगा। दूसरा, बहुत वहाँ पे जमीन जौन का त्योन होने के कारण वह उपजा हो जाएगा और बहुत आमदनी होना शुरू होगा। और तीसरी बात यही है कि वहाँ से बहुत सेवक निकलेगा। ये सच्ची बात है। हर जगह पे जहाँ बेदारी आ गया, ये तीनों काम को जरूर देखने को मिलता है। तो क्यों ना हो हम भी अपना सहारनपुर के लिए दुआ करें, या अपने जाति के लिए दुआ करें, या बच्चों के जमाने के लिए दुआ करें, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। तो बेदारी के लिए प्रार्थना कैसे होता है, आज के वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। पहले बेदारी के लिए प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के लोग कर सकता है। आज के वचन में क्या लिखा है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मतलब परमेश्वर के लोगों को बेदारी के लिए प्रार्थना करने का हक है। अगर परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनेगा, पर दूसरे लोग करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि बेदारी सिर्फ परमेश्वर के लोग दिला सकता है। हमें दुआ करना, तभी बेदारी आएगा। दूसरी बात, ये बेदारी खास किस व्यक्ति के लिए नहीं, किस खानदान के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए है, पूरी जगह के लिए। अगर हम हमारे अंदर में पूरे शहर के लिए, पूरे जाति के लिए, पूरे जमाने के लिए बोझ ना हो, हम बेदारी के लिए प्रार्थना करना बेकार है, कर नहीं सकता। ऐसा मतलब स्वार्थी लोग कभी बेदारी के लिए प्रार्थना कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं की दुआ सुनता है जिसके अंदर में सच्चा बोझ है। तो किसके लिए बोझ होना है? अपने शहर के लिए, जाति के लिए, अगले जमाने के लिए या देश के लिए। जिसके अंदर में उन लोगों के लिए दर्द है, वो उनके लिए, वहाँ के बेदारी के लिए दुआ कर सकता है। और तीसरा, ये बेदारी हमारे कोशिश से होने वाला काम नहीं है, बल्कि सिर्फ परमेश्वर के हाथ आसमान से निकल कर हमारे जमीन पे लग जा, टच करे और उसको जौन का त्योन कर दे, तभी ये बेदारी है। तो उसके लिए हम अपनी ओर से कुछ भी कर नहीं सकता। ये नहीं हमें और मेहनत करना होगा, कुछ संस्था खड़ा करना है या कुछ कलीसिया के भवन बनाना है, इससे बेदारी का कोई संबंधित नहीं है। बेदारी तो वही है जैसा परमेश्वर के चेलों के साथ हुआ था। आसमान से परमेश्वर का आत्मा उतर के इस भूमि के ऊपर आना, वो किसके द्वारा होता है? सिर्फ हम लोगों के प्रार्थना के द्वारा होता है।
इसलिए कोई भी बेदारी को पाना चाहेंगे तो जैसा आज के वचन में लिखा है कि बेदारी के लिए प्रार्थना में बैठ जाओ, सच्चा दिल से परमेश्वर का खोज करते हुए और पश्चाताप करते हुए बेदारी के लिए प्रार्थना करो, तो परमेश्वर को कबूल हो तो जरूर उस जगह पे बेदारी का आग आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बेदारी के लिए प्रार्थना सिर्फ मास के लोग कर सकता है। दूसरा, वो प्रार्थना पूरे देश या पूरे इलाका या पूरे जमाने के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। और तीसरा, ये बेदारी सिर्फ परमेश्वर के हाथों से लग जाता है, हमारे कोशिश से होने का नहीं है। तो अभी पूर्व मिलना के क्या कहना चाहते हैं, प्रभु हम सबको अपने देश के लिए या शहर के लिए, अगले जनरेशन के लिए बोझ दे दे, उनके लिए भी हमारे हृदय में दर्द दे दे, ताकि हम उनके लिए बेदारी के लिए प्रार्थना कर पाए। और दूसरा यही है, ओ प्रभु हमें ऐसा प्रार्थना का शक्ति दे दे ताकि हम बेदारी के लिए प्रार्थना करें और वो तेरे हुजूर में, तेरे कान तक ये आवाज़ पहुंच जाए और सच में बेदारी का आग हमारे बीच में दोबारा आ जाए। आए सामने की आंखें बंद करें और दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। आज से हम 3 दिन लगातार बेदारी के ऊपर ये मैसेज देना चाहते हैं। हो प्रभु हम चाहते हैं इसके द्वारा सच में हमारे अंदर में बेदारी के लिए चाहत पैदा हो जाए और बेदारी के लिए खड़े हो जाए और बेदारी के लिए सच्चा दुआ किया जाए। बहुत धन्यवाद। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। आगे अगुआ के साथ देश के लिए, सहारनपुर के लिए और बीमार लोगों के लिए और लगातार आधा घंटे से ज़्यादा दुआ करें। हम फिर कल रात को 8 बजे मिलेंगे। सबको जय मसीह की।